अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग के इस लेसन में हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास सेल, रोज़ और कॉलम फंक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल, रो और कॉलम फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं VBA कोडिंग के ज़रिए से, हम इस मकसद के लिए यहाँ पे डेवलपर और विजुअल बेसिक एडिटर में मूव करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। आर्ट या फिर आप Alt F11 की प्रेस करें, Alt F11। यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे उस मॉड्यूल का आप नाम रख देना है सब, दैट से हम उसको मेन का नाम दे देते हैं और इसमें हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक मॉड्यूल। अब हम आसान सी स्टेटमेंट के ज़रिए से इन फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेल। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेसन में एक जो है ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्कस किया था और वो हमारे पास था रेंज। बेसिकली सेल और रेंज जो है वो दोनों जो है एक ही काम के लिए होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक सेल को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, एक खाने को कैसे एक्सेस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि रेंज में हम बेसिकली उसका एड्रेस बता के उसको एक्सेस करते हैं और जो सेल्स होता है इसमें हम उसको रो और कॉलम बता के एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो रो है वो रो नंबर 1 है और जो कॉलम है वो हमारे पास 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम जिस तरह से यहाँ पे A1 को एक्सेस कर रहे हैं तो इस A1 को अगर हम सेल के ज़रिए से एक्सेस करें तो वो हम इस तरह से एक्सेस करेंगे। इट्स मीन रोज इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दोबारा पिछले उसमें ले जाऊँ कि जहाँ पे हमने रेंज को डिस्कस किया था, तो डॉट यहाँ पे हम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। यहाँ पे हम उसको वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे आपने रेंज के ज़रिए से दी, यहाँ पे हम सेल्स, और नाउ हम यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा जो है वो पहला कॉलम हम यूज़ करेंगे, यानी कि दिस इज़ बेसिकली B1, दिस इज़ बेसिकली B1। और इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू सेल वैल्यू, यहाँ पे मैंने इसको दिया। ओके, दिस इज़ बेसिकली रेंज वैल्यू। यहाँ पे आप दोनों यहाँ पे इसको इस तरह से भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप इसको जो है यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं सेल्स 2,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे Alt F8 प्रेस करें, Alt F8 और इसको रन करें। सो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों का काम हमारे पास सेम ही है, उसमें भी वही वैल्यू असाइन की है और इसने भी वही वैल्यू जो है वो असाइन की है। तो यहाँ से हम जो है सेल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से रेंज को भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सेल के ज़रिए से फिर आप डिफरेंट उसके जो फंक्शंस हैं वो उसके ऊपर जो है वो सेल्स, आप मिसाल के तौर पर आप जो है यहाँ पे अगर मैसेज बॉक्स को यूज़ कर लें सेल्स, अब इसमें आप 2,1 की वैल्यू को आप जो है वो रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे Alt F8 एंड रन। सो सेल वैल्यू, यानी कि उसने उसकी वैल्यू को रिटर्न किया। तो वो क्या करता है, बेसिकली आपकी जो सेल की वैल्यू होती है उसको आपको रिटर्न करके दे रहा है। आगे हमें जो है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डॉट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो सेल बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक खाने को एक्सेस करने में मदद देता है और फिर उसमें हम उसकी वैल्यू को जो भी आप ऑपरेशन करना चाहें, मिसाल के तौर पर हम सेल्स 2,1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू, सो यहाँ पे येलो कर लेते हैं जी, Alt F8 रन। सो इसका कलर हमारे पास क्या हो गया,
तो ये हमारे पास जो है सेल है। इस तरह से आप अगर यहाँ पे हम क्योंकि एक खाने को एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप पूरी रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप रोज़ का आप कॉलम यूज़ करते हैं। रोज़ आप यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं उसमें रोज़ तमाम का इंटीरियर और डॉट कलर इज इक्वल टू VB। अब मैंने क्योंकि रो में कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं बताई कि कौन सी रो, तो रो बेसिकली हमें क्या करेगी, हमें जो है वो उसकी जो है पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें Alt F8 रन, तो तमाम रो का कलर जो है वो क्या हो गया हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम रोज़ का कलर जो है वो हमारे पास जो है वो येलो हो गया। लेकिन अब अगर हम किसी एक ख़ास रोज़ का करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रो नंबर 1 है, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स का इजाफा करना पड़ेगा कि हमें उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी रो का हम कलर जो है वो चेंज करना। Alt F8 एंड रन, तो सिर्फ पहली रो का कलर क्या होगा, चेंज होगा। और अगर आप उसमें जो है यहाँ पे इसको इंडेक्स के जरिए, इसी तरह से अगर आप कॉलम का करना चाहते हैं, कॉलम्स, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसमें डॉट एंड उसी तरह से आप इंटीरियर यूज़ कर लें इसमें, तो डॉट कलर इज इक्वल टू VB ग्रीन। सो अब हम फिर उसी तरह से कॉलम में हम अगर इंडेक्स दे दें तो हमारे पास कॉलम 1 जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कॉलम 1, तो Alt F8 रन, तो कॉलम 1 हमारे पास क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो रो फंक्शन बेसिकली किसी रो को एक्सेस करने में मदद देता है, और कॉलम फंक्शन जो है वो हमें कॉलम्स को एक्सेस करने में मदद देता है, और जो सेल फंक्शन है वो किसी ख़ास पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करने में हमें मदद देता है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों की समझ जो आ गई होगी। अब हम एक और काम करते हैं, रोज़ के साथ हम डिफरेंट जो है वो फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे रोज़ डॉट, यहाँ पे हम काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें टोटल रो काउंट करके देता है। अगर हम इसको मैसेज बॉक्स के ज़रिए इस्तेमाल कर लें, मैसेज बॉक्स काउंट रो एंड कॉलम, सो अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें काउंट कर देगा Alt F8 एंड रन, सो 1048576, तो हमारे पास इसका जो रिटर्न आ रहा है 1048576, ये हमारे पास इसका रिटर्न आ गया। तो इट्स मीन दिस रोज़ जो है वो हमें काउंट करके दे रहा है कि टोटल इसके हमारे पास जो है वो कितनी रो हैं। अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास ये वर्कशीट है लेट से, और इसमें यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये हमारे पास लिखा हुआ है, ABC लेट से, ये हमारे पास लिखी हुई रो है। तो अगर हम इसमें काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास अब टोटल रो कितनी है, तो वो तो हमें ये बताएगा कि जी इसमें टोटल ये है 104,876। बट अगर हम उसमें ये मालूम करना चाहें कि हमारे पास टोटल जो लिखी हुई रो हैं वो हमारे पास कितनी है, तो फिर हम उसको इसी फंक्शन के ज़रिए से मालूम करेंगे। देखें कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पे हम लेट से एक वेरिएबल है x, उसमें ये स्टोर करा लेंगे पहले और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं सेल फंक्शन, और यहाँ पे सेल फंक्शन में आपको पता है कि हम क्या देते हैं, उसको एक रो देते हैं और फिर कॉलम देते हैं किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम उसको रोज डॉट काउंट, इट्स मीन दैट कि जो हमारी रो होगी वो आखिरी रो होगी, जो भी हमारी रो होगी आखिरी रो होगी, और कॉलम हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये सिंपल सी एक हमने काम किया कि जो हमारे पास जहाँ पे हम MSG बक्स और इसमें हम एक्स को स्टोर, अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सिंपल हमें बताएगा कि हमारी जो है आखिरी रो जो है रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, आखिरी रो और पहला कॉलम। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने एक मेथड यूज़ करना है एंड।
बेसिकली जो एंड मेथड है ये करता ये है कि ये हमें हमारी जो रेंज होती है, यानी कि हमारी हमने जितना लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके अंदर रह के काम करता है। यानी कि अब पहले तो ओवरऑल शीट पे काउंटिंग हो रही थी, तो अब यहाँ पे जो है वो काउंटिंग करेगा हमारी शीट में, और यहाँ पे हमारे पास जो एंड लाइन है वो हमारे पास अब ये है, वो हमारे पास अब 104876 नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, वो हमारे पास 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और इसमें जो है वो चीज़ यूज़ करेंगे, इसके साथ हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो हमारे पास जो है एक्सेल अप जो है वो एक फंक्शन है जो अपवर्ड काउंट करके हमें देगा, यानी कि हमारी जो रेंज है वो अपवर्ड काउंटिंग होगी, और डॉट यहाँ पे हम उसको कहेंगे कि जो हमें रिटर्न करेगा वो क्या होगा, रो होगा। अभी अगर हम कॉलम रिटर्न करते हैं तो वो कॉलम काउंट करके देगा कि हमारा जो है वो कॉलम कौन सा है, और रो करेंगे तो वो हमें रो काउंट करके दे देगी। तो यहाँ पे रो आ जाएगी, यानी कि आखिरी रो कौन सी है। तो अब आखिरी रो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन कहाँ पे आएगी, जो हमारी राइटिंग रेंज है, रिटर्न रेंज है, खाली नहीं। तो इसको अगर हम Alt F8 करते हैं और इसको हम रन करते हैं तो वो हमारे पास जो है टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो, इसको जो थोड़ी देर के लिए हम ख़त्म कर देते हैं ताकि सिर्फ हमें यहाँ पे 2 हमारे पास आखिरी हमारे पास कौन सी आ गई है, 2 आ गई है। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आपके पास नेम है, एड्रेस है, और यहाँ पे लेट्स से बस ये 2 चीज़ें हमने एंटर करनी है। अब अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं थ्रू दी VBA कोडिंग, तो आपने सबसे पहले तो ये करना होगा कि आपने लास्ट रो मालूम करनी होगी, हमारी आखिरी रो अभी कौन सी है जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है। तो वो बेसिकली जब आपको काउंट करके हमें जो दे रहा है वो हमारे पास क्या आ रही है, x आ रही है, x इज़ लास्ट रिटर्न रो, और हमने लिखना है उसके बाद। तो यहाँ पे हम जो है x इज इक्वल टू x+1 कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट रो जो है वो आ जाएगी, रिटर्न जो है वो 1 होगी, और फिर 1 में जब हम एक जमा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इट्स मीन अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेल्स, ठीक है। रो हमारे पास होगी x और कॉलम हमारे पास होगा 1, और उसमें जो वैल्यू हम देंगे वो होगा मिसाल के तौर पे सलीम। इसी तरह से सेल्स, रो हमारे पास x होगी और कॉलम अब हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, और उसमें जो हमने यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा कॉलम है इसमें हमने एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे लेट्स से कराची। ओके, अब हम आखिरी रो मालूम करेंगे पहले, और फिर आखिरी रो में 1 का इजाफा करेंगे, क्योंकि हमारी आखिरी रो होगी 1, तो हमने क्योंकि 2 में इंसर्ट करना है तो वो हमें 2 में इंसर्ट करके दे देगा। अब आप देखें, इसको Alt F8 करते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखें कराची, ठीक है जी। अब अगर आप इसको थ्रू दी मैसेज बॉक्स आप यूज़ करते हैं, इनपुट बॉक्स यूज़ करते हैं, इनपुट बॉक्स enter the name, that's all, and input box enter the address। ओके, नाउ अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो रन, सो इनपुट बॉक्स एंटर द नेम अली, एंटर, ओके, एंटर द एड्रेस कराची, एंटर। सो नो, जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये अगली रो में जो है हमारा जो है मुनीर एंड लाहौर। सो अब हमारा हर दफ़ा जो है वो नेक्स्ट रो में जाके जो है वो रिकॉर्ड जो है एक्सेस हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास आ रही है जनाब उसका रो और कॉलम को एक्सेस करने का तरीका, कि किस तरह से हम किसी रो को एक्सेस कर सकते हैं और किसी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है हर दफ़ा इसमें रो कलर, कॉलम कलर को चेंज करते हैं। ये देखें, एक थोड़ा सा इसमें टेक्निक, जिस रो में हम लिख रहे होंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है रो यूज़ करते हैं, रोज़ फंक्शन डॉट इंटीरियर, ठीक है जी, और यहाँ पे हम डॉट कलर इज इक्वल टू VB
कोई भी कलर हम उसको दे देते हैं। और अब आप देखें यहाँ पे हम इंडेक्स ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रो इंडेक्स है वो हमारे पास एक्स है। तो यानी कि जो कलर जिसमें हम लिखने जा रहे हैं उसका कलर भी क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको देखें, Alt F8, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, Alt F8 पे, Alt F8 रन, है नो, कलर आपने देखा कि आपके पास क्या हो गया, येलो हो गया है। और फिर उसके बाद आप यानी कि यहाँ पे आप लिख रहे हैं, अब आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिख लिया और एंटर किया, और यहाँ पे आपने एड्रेस लिख लिया, एंटर किया, अब आपके पास ये आ गया जी। अब अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसको अगर थोड़ा सा एक स्टेप पहले, यहाँ पे जो आखिरी रो हमारे पास हुई है एक्स जो आ गई है, उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, देखें वाइट। अब आप देखें कि जो हमारे पास आखिरी रो होगी, देखें यहाँ पे हमारे पास Alt F8 एंड रन, ओके। सो आपने देखा कि जो हमारी आखिरी रो थी उसका कलर वाइट हो गया और नीचे वाली का कलर क्या हो गया, येलो हो गया है। अब आप देखें यहाँ पे XYZ और यहाँ पे ABC कोई भी आपने लिखा, अब Alt F8, अब देखें ये XYZ वाली, इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, और नीचे जो है वो जो है हमारे पास X और Y जो भी आपने चीज़ लिखी वो उसमें आ गई। अभी क्योंकि ये पूरी रो का कलर चेंज हो रहा है, सो यू कैन चेंज दी सिंगल जो आपके पास कॉलम्स हैं, सेलेक्टेड कॉलम है, यानी कि हमारे पास जो सेलेक्टेड कॉलम है वो कौन से हैं, ए और बी, यानी कि सिर्फ ए और बी का कलर चेंज हो, तो यहाँ पे आप जो है उसको फिर जो है सेल्स के ज़रिए से यूज़ कर सकते हो कि पूरा रो का कलर चेंज ना हो, बल्कि आप किसका कलर चेंज करो, सेल का कलर जो है वो क्या कर लो, चेंज कर लो। तो फिर यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो रो होगी वो हमारे पास होगी एक्स और कॉलम होगा 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB वाइट। ओके, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक खाने का हुआ है, क्योंकि सेल एक खाने का कर रहा है, पूरी रो का नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, अब दूसरे कॉलम का करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे, और ये जो हमारे पास येलो हो रहा है यहाँ पे भी हम इसको फिर क्या कर लेंगे, येलो कर लेंगे, फिर वो आपके पास येलो में आ जाएगा। और नो, अभी आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी खाने का कलर जो है वो वाइट हुआ, और फिर उसका जो है फिर वो क्या हो जाएगा, सिर्फ उन दो खानों का आपके पास क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे नाम लिख लेते हैं और फिर एड्रेस लिख लेते हैं, तो आपने देखा कि आपका सिर्फ उसी खाने का कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सो रोज, कॉलम एंड आपके पास सेल्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल आगे जाके फिर हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं कि कैसे जो है वो रोज़ काउंट होते हैं, कैसे जो है वो कॉलम आपके पास काउंट होते हैं, और किस तरीके से हम जो है इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में VB प्रोग्रामिंग की मज़ीद कुछ मालूमात आपको देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, हमें इजाज़त दें, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।